हरियाणा में अंत्योदय के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए नायब सरकार ने सामाजिक न्याय की नई मिसाल पेश की है। दरअसल दशकों से उपेक्षित रहे घुमंतू कबीले को टपरीवास जाति की सूची में शामिल कर उन्हें सम्मान और पहचान दी गई। तो यही नहीं बल्कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर पिछड़ों के अधिकारों को कानूनी कवच भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदान किया है। रिपोर्ट देखिए। नायब सरकार में हर वर्ग का हुआ उत्थान। घुमंतू जातियों को मिला अपना सम्मान। अनुसूचित जाति आयोग बना अधिकारों का रक्षक। सबका साथ सबका विकास सरकार का यही संकल्प। हरियाणा की नायब सरकार का स्पष्ट संकल्प है सभी वर्गों का उत्थान हो, और यही वजह है कि सरकार ने सबसे ऐतिहासिक फैसला लेते हुए घुमंतू कबीलों को हरियाणा की टपरीवास जाति की सूची में शामिल किया। सालों से बिना किसी पहचान के एक जगह से दूसरी जगह भटकने वाले इन परिवारों को अब सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही इनके सर्वांगीण विकास के लिए हरियाणा विमुक्त घुमंतू जाति विकास बोर्ड का गठन किया गया, जो सीधे तौर पर इन जातियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की चिंता कर रहा है। सिर्फ पहचान ही नहीं, नायब सरकार ने अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यवस्था को भी मजबूत किया। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन इस बात का प्रमाण है कि अब लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ये आयोग न केवल इनके अधिकारों की रक्षा कर रहा है, बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी बाधाओं को दूर कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में 9 मई 2016 को अहेरिया, अहेरी, हारी, हेड़ी, थोरी, तूरी तथा राय सिख वर्ग को अनुसूचित जाति में शामिल करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। साथियों, ये जातियां हम सब जानते हैं, ये सब जातियां पहले ये पिछड़ा वर्ग में ये शामिल थी। ये वर्ग, ये अनुसूचित जाति को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाकर गति से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य अंत्योदय है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन सरकार का यह उद्देश्य है कि सबसे पहले अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करना है। गरीब व्यक्ति हमारी सरकार की नीतियों के केंद्र में होता है। हम उनकी मजबूती के लिए निरंतर हमारी सरकार ये काम करती रहती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र और संप्रदाय में हो। साथियों, हमारा यह प्रयास रहा है कि सभी बिरादरी, सभी जातियों के लोग आगे बढ़ें और सभी का उत्थान हो। ये हमारी सरकार की केंद्र बिंदु की नीतियों में रहा है। और साथियों, सभी को समाज में बराबर हक मिले, ये हमारी सरकार की सोच है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सोचते हैं, जो उन्होंने कहा है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, प्रदेश सरकार की नीतियों के ये केंद्र बिंदु में है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द कहे हैं। साथियों, हमने अनुसूचित जातियों के कल्याण और उनके संरक्षण के लिए हरियाणा राज्य अनुसूचित आयोग का भी गठन हमने किया है। नायब सरकार की नीतियां केवल कागजातों में ही सीमित नहीं है। अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति हो या फिर स्वरोजगार के लिए कम ब्याज पर ऋण, हर कदम पर सरकार साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए परिवारों की आय बढ़ाने का सिलसिला भी जारी है। आज हरियाणा का पिछड़ा वर्ग खुद को शासन में भागीदार महसूस कर रहा है।
नायब सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। घुमंतु जातियों को मुख्य धारा में लाना और अनुसूचित जाति आयोग जैसी संस्थाओं को सक्रिय करना ये दर्शाता है कि सरकार केवल चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम कर रही है। विकास की इस धारा में अब कोई पीछे नहीं छूटेगा, यही नायब सरकार का संकल्प है।